यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई है। पुतिन और बाइडेन के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। बाइडेन फेल होने के बाद ये जो बातचीत है बाइडेन और पुतिन के बीच, इसके फेल होने के बाद वर्ल्ड वॉर की आशंका गहरा गई है। दोनों ने एक दूसरे पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। बातचीत फेल होने पर रूस ने अमेरिका को सनकी बताया है, यानी कि तलखी अपने चरम पर है। एक दूसरे पर न सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि किस तरह से युद्ध की तैयारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। Exchange was the third between the two men in the last 2 months, but progress has yet to be made. Tensions have reached new heights. The US says a Russian invasion of Ukraine could be imminent. These are the latest images put out by Russia, which are causing concern. Military exercises in neighboring Belarus, not far from the border with Ukraine. The US and हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू योर ओन चैनल डॉन एकेडमी। तो आज मार्केट एनालिसिस से पहले हम लोग थोड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे। अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो क्यों चल रहा है ये तो हम लोग सबको पता है, और अगर किसी को पता नहीं है तो उस बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक पे पता चल जाएगा। जो क्रीमिया, रसिया, यूक्रेन का जो क्राइसिस अभी चल रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन है, उस हिसाब से ऑलमोस्ट 80% हम लोग एक वार के ओर जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास न्यूज़ आ रहा है, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि अभी वार हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ये नहीं चाहता है कि वार हो, क्योंकि अभी अभी हम पूरा वर्ल्ड एक पैंडेमिक से उभरे भी नहीं है ठीक तरह से। हमारे इकोनॉमी अभी संभलने जो जा रहा था वो ठीक से संभला भी नहीं है। उसके ऊपर और एक वार, जिसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगनिंग कहा जा रहा है, वैसा वॉर। और ये वॉर अगर होता है तो पूरे वर्ल्ड का हर कंट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वार सिर्फ ये नहीं होता है कि बंदूक, गोली, तोप, कमान से वार होता है। वार ट्रेड वार भी होता है, पॉलिटिकल वार होता है, जियोपॉलिटिकल वार, डिप्लोमेटिक वार, बहुत तरह की वार होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पे इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए जैसे इंडिया दोहराए पे खड़ा है इस जगह पे, क्योंकि इंडिया का जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो यूएस के साथ, रसिया से ज़्यादा है। यूएस से हम 18 to 19% का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, रसिया से हमारा 7 to 9% का है। मगर रसिया के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है। तो ना तो अभी यूएस को यहाँ पर इंडिया मना कर सकता है, ना ही रसिया को मना कर सकता है, ना ही रसिया का साथ दे सकता है, ना ही यूएस का। तो ये उनका एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी होता है, तो न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे फिलहाल के लिए। बाद में अगर ये वार ज़्यादा बढ़ जाता है या जब ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी एक को चुनना पड़े, तब वो दूसरा बात है कि इंडिया किसे चुनता है। वो डिपेंड करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे हो या उनके जो ब्यूरोक्रेट टीम्स है, वो जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया अभी न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल होने से भी हम इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल होने से हम लोग वार में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग वार में शामिल हो गए। जैसे कि अभी अगर वार हो जाता है तो, और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रसिया, तो नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस करता है रसिया, उसका मैक्सिमम 82% सप्लाई जो यूरोपियन कंट्रीज़ को करता है और बाकी छोटे छोटे देशों में करता है, लेकिन 82 to 84% सप्लाई वो करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसमें जर्मनी, नीदरलैंड, बोस्निया वगैरह ऐसे 29 यूरोपियन कंट्रीज है जो कि यूरोपियन यूनियन में भी शामिल है, जो कि उनमें से 3-4 कंट्री तो 100% डिपेंडेंट है रसिया के ऊपर, और जर्मनी, इटली जैसे देश ये 50% एवॉव, कोई 40%, 30% डिपेंडेंट होते हैं रसिया के ऊपर। तो अभी अगर ये वार हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, जिसको कि अमेरिका जानबूझ के ये चीज़ कर रहा है। इसमें हो सकता है, देखिए रीजन क्या है ये किसी को क्लियरली तो पता नहीं है, लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से एनालाइज किया जाए तो एक तो बाइडेन साहब ने अफगानिस्तान में जो किया, अपने वहाँ से सोल्जर को वापस ला के वहाँ पर जो सिचुएशन हुआ, उसलिए कहीं ना कहीं अमेरिकन पब्लिक उनको दोष दे रहा था। उसके ऊपर अभी अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कम होने लगा है, सबको पता चल गया है ये गीदड़ भभकी है, इस पर कोई भी ये नहीं है, बस अमेरिका ऐसे बोलता रहता है कुछ। तो ये
दुनिया को फिर से दिखाने के लिए और अपना वर्चस्व जाहिर करने के लिए हो सकता है अमेरिका जानबूझ के ये वॉर हम लोगों के ऊपर थोप रहा है, लेकिन इससे अमेरिका भी बचेगा नहीं, या फिर रशिया भी नहीं बचेगा, इंडिया भी नहीं बचेगा, हर किसी का नुकसान होना ही होना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे डेवलपिंग कंट्री को होता है, क्योंकि हम लोग अभी अपना इकोनॉमी को संभलने की कोशिश कर रहे थे, तब उसके ऊपर और एक क्राइसिस फिर से पैदा हो जाएगा। जैसे कि नेचुरल गैस और ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, हमारा मार्केट भी गिरने लगेगा। और दूसरा चीज़ है कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ जाएगा। तो वो सब कुछ हम लोगों को सहना पड़ेगा, जिसमें हमारा कोई गलती नहीं था, कोई कसूर नहीं था, लेकिन किसी और का गलती का खामियाजा हमें भरना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, अगर वार होता है, अगर नहीं होता है भगवान करे ना हो तो अच्छा है, अगर वार होता है तो क्या होगा, तो कौन कौन से सेक्टर उससे अफेक्टेड होंगे। देखिए, इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे जो कि क्रूड ऑयल को अपना रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज करते हैं, जैसे पेंट्स कंपनीज हो या फिर रिफाइनरीज हो, जो कि क्रूड ऑयल जिनका रॉ मटेरियल है उनको ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरा नुकसान उनको होगा जिनका बिजनेस यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जैसे आईटी सेक्टर, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो ये दो सेक्टर है जिसको भारी नुकसान होगा। और तीसरा नुकसान होगा फार्मा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल्स थिंग्स वो यूएस में होता है, और उसमें हमको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी हम अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो किसी साइड ट्रेडर ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर का छोड़िए, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे आप जैसे लोग, तो वो क्या करते हैं, अभी आप या तो मार्केट में कैश पे बैठे रहिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जीरो तो होने वाला है नहीं। यहाँ पर डर के मारे आपको सेल नहीं करना है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है या फिर मेरा सजेशन नहीं है, मैं जो करने वाला हूँ या फिर जो मुझे लग रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो वित्तीय सलाहकार है या फिर कोई सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उनसे आप डिस्कशन करके फिर कोई स्टेप लीजिए। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल हमें ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि कौन सा अच्छे स्टॉक्स अभी हमें मिल रहे हैं जो मार्केट डीप में, जिसे हम बाय कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो कि मिस कर दिए थे कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जो मार्केट गिरा था, उस टाइम पे जिन लोगों ने खरीद नहीं पाए थे। अगर मार्केट क्रैश होता है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट क्रैश होगा या वैसा कोई सिचुएशन आएगा, फिर भी देखिए, अगर सिचुएशन के हिसाब से मार्केट क्रैश होता है, मार्केट क्रैश हो या फिर 20% करेक्शन हो, क्योंकि देखिए अगर नेचुरल गैस को अभी आप देख सकते हो, मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट यहाँ पर नेगेटिव में बंद हुआ है। और अभी हम चलते हैं नेचुरल गैस के टेक्निकल एनालिसिस पे। तो नेचुरल गैस की ये डे चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस 30 दिसंबर से एक हाई ट्रेंड बना रहा है, एक अप ट्रेंड बना रहा है और एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी फिलहाल उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके उसने यहाँ पर एक बियरिश हैरामी पैटर्न बनाया। ये बियरिश हैरामी क्यों है? क्योंकि देखिए एक डाउन ट्रेंड में था, एक डाउनलाइन में था, उसके बाद एक पैटर्न बनाया, यहाँ पर एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बनाया जो कि इस कैंडल के अंदर पूरा है। बियरिश हैरामी किसे बुलिश हैरामी है ये। तो इसने क्या किया, इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल को लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसका हाई ब्रेक करके फिर नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम है। और दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, देखिए यहाँ से देखिए अगर 3 फरवरी से देखेंगे आप, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, आहिस्ते आहिस्ते सेलिंग प्रेशर कम होता गया और यहाँ से अचानक बाइंग प्रेशर आया। हो सकता है कल को यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होकर फिर से ये ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। और उसके ऊपर ये पैटर्न जो है बुलिश हैरामी पैटर्न बना है यहाँ पर, उसके पास ट्रेंड लाइन के पास और अपना सपोर्ट के पास है। अपना मेजर सपोर्ट यहाँ पर है, उस मेजर सपोर्ट के पास अगर ये लाइन को हम डे के हिसाब से, क्योंकि ये जो सपोर्ट मैंने लगाया है ये वीक और मंथ के हिसाब से है, तो अगर इसको डे पे ले लेते हैं तो आप देख सकते हो डे पे ही पूरा अपने सपोर्ट को टच करके ही गया है। डे कैंडल स्टिक पे ये इसका सपोर्ट बनेगा, तो सपोर्ट को टच करके ही गया है। हो सकता है कल ही ये इसका हाई तोड़ दे, प्रीवियस हाई तोड़ के ऊपर जाए या फिर अप ट्रेंड में आ जाए, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। तो अगर यहाँ पर नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारे मार्केट में डाउनफॉल आएगा। दूसरा चीज़ है क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हो क्रूड ऑयल कितने दिनों का अपना एक ट्रेंड लाइन जो जिसे रेस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से
यहाँ से मतलब आपका हो गया 5 मार्च 2021, मतलब लगभग एक साल से इस ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट करते एक चैनल के अंदर जा रहा था, उसका ब्रेकआउट उसने फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। तो उसका ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस वो 97.70 पे है और दूसरा रेजिस्टेंस है उसका 100.18। अगर ये 100.18 क्रॉस कर लेता है, इसको ब्रेकआउट दे देता है, तो मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में आपको 10 to 15% या हो सके 20% का एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़े। तो अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी सर्च करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप खरीदना चाहते थे लेकिन आपके प्राइस पे नहीं था, तो वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए और वहाँ पर उस स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ट्रेडर है वो अपना, देखिए मैं ज़्यादातर ये वीडियो जो बना रहा हूँ ज़्यादातर एमेच्योर या बिगिनर ट्रेडर्स के लिए बनाता हूँ, क्योंकि जो प्रोफेशनल है, जो पुराने ट्रेडर्स है, जिनका एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी तरह से मार्केट को जानते हैं, पहचानते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स लोग यहाँ पर, कल को देखिए, अगर कल को मार्केट यहाँ पर खुलता है, कल को मार्केट, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का डे चार्ट है, तो निफ्टी के डे चार्ट के हिसाब से देखिए मार्केट जैसे यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट वो यहाँ पर ओपन होके नीचे आया और यहाँ पर उसका एक पुराना गैप था, ये जो वायलेट कलर का आप देख रहे हो बॉक्स, ये एक पुराना गैप पेंडिंग था यहाँ पर, तो उसने अपना गैप फिल करके फिर यहाँ से बाउंस बैक देके ऊपर गया। लेकिन ऊपर गया, मगर यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इवनिंग स्टार इसको बोला नहीं जाएगा, लेकिन ये इवनिंग स्टार जैसा एक पैटर्न बना है, आप देख सकते हो। तो ये जो अपना गैप फिल करके ऊपर गया, मगर इसका सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है इसका सपोर्ट, मतलब ये गैप फिल करके गया था। सिचुएशन तब इतना, अभी जितना वर्स्ट है उतना खराब सिचुएशन था नहीं। तो ये ज़्यादातर कल रात सैटरडे नाइट को ही ये न्यूज आ रहा है, जबकि रसिया ने ब्लैक सी पे अपना युद्धपोत उतार लिया, तो अपना वारशिप उतार लिया, तो तब से ये न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, या फिर ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि बदतर हो चुका है। वरना तब तक फ्राइडे को मार्केट क्लोज होते होते ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं था। तो हो सकता है कि मंडे को कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, या फिर हो सकता है यहीं कहीं आसपास खुल के फिर से बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दे। तो अगर कल को मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहीं कहीं फ्लैट ओपन होके नीचे डाउन साइड का मूव दिखाता है, तो हमें वेट करना है इस डे कैंडल के लो ब्रेक होने तक। ऐसे मार्केट खुलते ही वहाँ पर ट्रेड नहीं ले जाना है। तो इस डे कैंडल का लो ब्रेक होते हैं, जो लो है 17,303, तो वहाँ पर वो ब्रेक होते ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। और आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट ये वाला रहेगा 17,181 का टारगेट, या फिर आप उस बीच में यहाँ पर दूसरा टारगेट, आपका पहला टारगेट, आप यहाँ पर छोटा टारगेट अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो उसका पिछला सपोर्ट था तो 17,263 का, यहाँ का भी आप टारगेट ले सकते हो। या फिर अगर आप लंबे स्विंग के लिए रखते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो आप ये टारगेट भी ले सकते हो। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसका हाई ब्रेक करता है, ऊपर की ओर जाता है, तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जा नहीं पाएगा। तो मार्केट कल को हो सकता है कि फ्लैट खोल के डाउनफॉल दो, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन दे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दे के मार्केट कल खुलता है, तब भी हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। तब प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है और वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो मार्केट में आपको एक 10 to 15% मिनिमम का करेक्शन दिखाई देने पड़ेगा। तो उसके बाद आपका जो मार्केट का बाउंसिंग लेवल है, ये है 17,070 के पास, आसपास यहीं कहीं है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है एक बाउंस बैक ले ले। तो आपको इस लेवल के पास थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अगर इस लेवल का तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 16,990 रहेगा, और उसके बाद जो थर्ड टारगेट रहेगा वो 16,885-86 के नियर रहेगा। तो इस जोन में अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कुछ भी मूव दिखा सकता है, या इधर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इधर यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है। क्योंकि ये जोन इसका आप देख सकते हो कितने दिनों से इस जोन का ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है, तो इसके पीछे इसके बाद इसका बहुत बड़ा फॉल आ सकता है।
तो हम लोगों को क्या करना है, कल मार्केट को ऑब्जर्व करना है। कल जैसे मार्केट खुलेगा सडन वहाँ पर तुरंत ट्रेड ना लेके मार्केट को ऑब्जर्व करना है और मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो गैप था, ये गैप इसका एक बहुत अच्छा फ्लिप जोन बन गया है। तो ये गैप को अगर कल मार्केट तोड़ता है इंट्राडे बेसिस पे, अगर इस गैप को नीचे से तोड़ता है, तोड़ के आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना टारगेट यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन था वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं आराम से, इजीली ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को बस मैंने जैसे डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, वैसे ही आप डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और कुछ करना ही नहीं है, बस वेट करना है वहाँ तक। लेकिन मार्केट जब तक यहाँ पर है इसका हाई नहीं ब्रेक करता, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पर भी एक गैप पेंडिंग है। लेकिन अगर मार्केट कल ये हाई ब्रेक करता है, कल को यहाँ कहीं खुल के या फिर गैप अप खुल के मार्केट हाई ब्रेक करता है, लेकिन मार्केट ग्लोबल मार्केट सिनेरियो देख के नहीं लगता है कि गैप अप खुलेगा। अगर खुलता है, क्योंकि मार्केट आज सब मार्केट क्लोज है, तो हो सकता है कल कुछ भी फैक्टर यहाँ पर मार्केट में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कल को अगर गैप अप खुल के मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट करता है और ये हाई तोड़ता है, तो इसके बाद ये गैप फिल करने के लिए जाएगा। तो गैप जो है वो है 455 से अप टू 578, 200 पॉइंट्स का गैप। तो ऐसे वर्ल्ड के जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इस सिचुएशन पे इतना बड़ा गैप फिल करना मुनासिब नहीं लग रहा है या फिर लॉजिकल नहीं दिख रहा है। फिर भी देखिए मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से मूव करता है, टेक्निकल एनालिसिस तो बाद में आता है, लेकिन पहले सेंटीमेंट। तो क्या सेंटीमेंट होता है क्या नहीं, एक प्राइस एक्शन बता ही देगा। तो आपको कल मार्केट खुलते ही उसमें जंप ना करके आपको वेट करना है कोई डिसिसिव मूवमेंट के लिए, कोई डिसिसिव डायरेक्शन के लिए। तो अगर कल को ये जो गैप यहाँ पर था, ये इसको इससे डाउन साइड पे ये ब्रेक डाउन देता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट रह जाएगा यहाँ तक का 17,180 181, ये जो यहाँ तक का आप इजीली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर नहीं देता है, हो सकता है मार्केट कल को यहीं पर कंसोलिडेट कर दे, 1-2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद कोई मूव दिखाए, कोई डायरेक्शन दिखाए, तो आपको कल बहुत ही कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करना है। और आपका जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को साइज हाफ कर दीजिए या फिर बहुत ही कम मिनिमल क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, जब तक कि आपको मार्केट कंफर्म नहीं करता है कोई भी आइदर साइड डायरेक्शन। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। एंड और एक बार बोल रहा हूँ, बी कॉशियस, केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है, आप में से जो इन्वेस्टर हैं वो इजीली जो अच्छे स्टॉक्स है, क्वालिटी स्टॉक्स है, उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जिसको कि आप मिस कर दिए थे उसको इजीली आप ऐड कर सकते हैं। और मार्केट जितना भी चाहे गिरे, मार्केट को एक ना एक दिन उठना ही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जीरो हो जाएगा, जीरो तो कभी होगा ही नहीं। तो उस हिसाब से आपको डरना नहीं है, पैनिक में आके सेल कर देना है, या फिर मार्केट हाई वोलेटाइल अगर हो गया ऊपर नीचे, तो उस टाइम पे अगर आप ट्रेड करोगे, अगर आप उसी टाइम पे, तो मूवमेंट इतना बड़ा हो सकता है, आईवी इतना वोलेटाइल हो सकता है कि आप लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वहाँ पर गलत ट्रेड ले सकते हो। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस। आपको मार्केट में प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, या फिर ऐसे मतलब मार्केट के पीछा करते करते ट्रेड नहीं लेना है। आपको अपने लेवल पे डटे रहना है, उसी लेवल पे बैठे रहना है। बस जब मार्केट आपके लेवल पे आएगा तभी आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है मार्केट कल वहाँ पर कंसोलिडेट करता रहे और आप ट्रेड लेके फंस जाओ, क्योंकि मार्केट इधर साइड अगर कंसोलिडेट करता है तो इधर साइड आपका लॉस ही होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके आपका ऑप्शन ट्रेडर अगर आप हो तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो आप जैसे पेंट कंपनीज है, एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, उस टाइप के कंपनीज हो जो कि क्रूड ऑयल जिनका रॉ मटेरियल है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। और HPCL BPCL जैसे जिनका कि क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है, ऑयल जिनका प्राइमरी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहो आप, उससे अच्छा है इंडेक्स से ट्रेड करने से अच्छा है आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो और उसी हिसाब से ट्रेड करो।